खुदा में मसीह के पाक नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम मोबाइल से बाइबल पढ़ सकते हैं, और इस सवाल को कुछ लोगों से पूछा गया ताकि उनके ख्यालात से वाकिफ होकर इस टॉपिक पर बात की जा सके। किसी ने कहा कि नहीं, क्योंकि मोबाइल जो है वो पाक नहीं है। किसी ने कहा कि नहीं, क्योंकि इससे फोकस लूज हो जाता है। किसी ने कहा कि नहीं, इससे कलाम की इज्जत कम हो जाती है। किसी ने कहा कि नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन ने अपने हिसाब से कलाम और खुदा को बहुत ही आसान बना दिया है। किसी ने डिसएग्री किया और किसी ने एग्री किया कि हाँ जी, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सीखने की जरूरत है कि सही क्या है। याद रहे, ये एंड टाइम है और इब्लीस इस एंड टाइम का भरपूर फायदा उठा रहा है, तो हमने भी खुदावंद यीशु का फुल फायदा उठाना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। आमीन। इस आयत का मकसद उस दौर के लोगों की जिंदगियों के लिए भी उतना ही खास था जो पत्तों, कपड़ों, तुम्हारों पर से कलाम पढ़ा करते थे, और इस आयत का मकसद हमारी जिंदगियों में भी उतना ही खास है जो हम सफ़ों और स्क्रीन्स पर से पढ़ने वाले हैं। जरूरी यह है कि कलाम पढ़ा जाए, ये रोटी हमारे मुंह से ना हटे, हम दिन रात इसे खाने वाले हों और इसे हजम करने वाले हों। हम में से बहुत से लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस कलाम की ट्रांसलेशंस और इसे फैलाने के लिए कलीसियाओं ने, लोगों ने बहुत ज्यादा अजियत सही है, परसिक्यूशन सही है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हम तक ये कलाम कंप्लीट पहुंचा है और हर फॉर्म में पहुंचा है। बहुत सी दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां पर ये अभी तक कलाम पहुंचा नहीं, और जहां पहुंच चुका है वहां पर इनकम्प्लीट पहुंचा है और हर फॉर्म में नहीं पहुंचा। किसी के पास सिर्फ ऑडियो में मौजूद है, वो देख भी नहीं सकते। तो हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करें, ये उसका फजल है हम पर। ये डिबेट पहले भी रही है कि पहले लोग इस कलाम को पकड़ नहीं सकते थे, इसे पढ़ नहीं सकते थे, इसे अपने घरों में नहीं रख सकते थे, इसे सिर्फ चर्च में सुना करते थे, इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, इसे पढ़ने के लिए हिब्रू और लैटिन सीखनी पड़ती थी। तो इब्लीस की शुरू ही से ये कोशिश रही है कि लोगों को वो कंफ्यूज करे, उनके अंदर डाउट डाले, ताकि उन तक ये खुशखबरी जो है वो ना पहुंच सके। लेकिन कलीसियाएं शुरू ही से गालिब आती रही हैं, खुदावंद का कलाम शुरू ही से गालिब आता रहा है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। पढ़ेंगे हम दूसरा करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। लिखा है, और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। आमीन। हमें खुदावंद ने आजाद किया है, हमें अपना जहन खोलने की जरूरत है। लेकिन हम अभी तक इन्हीं बहसों में पढ़े हैं कि कब, कहां और कैसे पढ़ा जाए। इब्लीस डाउट डालता आया है कि इसे पाक जगह पर रखना है, इसे पाक तरीके से पढ़ना है, हाथ मुंह धोकर पढ़ना है, और मोबाइल में नहीं पढ़ना है, XYZ। क्योंकि वो जानता है कि ये खुशखबरी, ये सलीब का पैगाम कितना कीमती है। ये खुशखबरी अगर लोगों को, कलीसिया को समझ आ गई तो वो निजात पा जाएंगे। तो हमें होशियार होने की जरूरत है। एक और हवाला हम देखेंगे, मत्ती की अंजील उसके 23 बाब और उसकी 25 आयत से लिखा है, ए रयाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और अकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और अकाबी को अंदर से साफ करो ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। आमीन। अजीजों, अगर मैं और आप वाकई ही इस कलाम की ताजीम, इस कलाम की इज्जत और एहतराम करने वाले हैं, तो ये हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए। ये सोच गलत है कि हम इस कलाम को, इस किताब को किसी अपने घर में ऊपर वाली जगह पर रख देंगे या पाक जगह पर रख देंगे तो ही इसकी इज्जत होगी। नहीं, हमारे किरदार से, हमारी सोच से, हमारे चाल चलन से रूह के फल नजर आने चाहिए, खुदावंद यीशु नजर आना चाहिए। ये असल इज्जत है इसकी। अब हासिल कलाम ये है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चों की तरबियत खुदा के खौफ में करें और उनके पीछे बहुत सारी दुआएं करें ताकि उनके बच्चे बच जाएं। टेक्नोलॉजी के अट्रैक्शन को यूथ से अलग करना बहुत मुश्किल है, तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को इनकरेज करें, वो जैसे पढ़ना चाहें, जिस फॉर्म में, जिस सोर्स से पढ़ना चाहें, वो कलाम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उसे समझें और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो फिल हकीकत वो यही है कि खुदा ने हमें हिकमत दी है, खुदा ने इंसान को हिकमत दी, तो वो इन्वेंशन कर लेता है, वो टेक्नोलॉजी ले आता है। हम देखते हैं कि एक सरदर्द की गोली बनाई जाती है तो उसे खाकर सरदर्द चला जाता है, और वही गोली ज्यादा मिकदार में खाकर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसमें गोली का कसूर नहीं है,
اسی طرح ٹیکنالوجی بھی کسی طریقے سے غلط نہیں ہے، ہمیں استعمال آنا چاہیے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ ہم موبائل میں بائبل نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں گناہ آلودہ چیزیں ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ پیالے کو، رکابی کو اندر سے صاف کیا جائے، گناہ آلودہ مواد جو ہے وہ موبائلوں سے ہٹایا جائے، بائبل ڈیلیٹ نہ کی جائے۔ کلام کو موقع دیں اپنی زندگی میں کام کرنے کا، یہ اچھی بات ہے۔ کلام کو پڑھیں، کسی بھی سورس سے پڑھیں، کسی بھی طرح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، دن ہی دن میں ہم نے کام پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہ ہوگا۔ ہوشیار رہیں، جاگتے رہیں اور کلام پڑھا کریں، خدا ان کے ساتھ اپنا وقت صرف کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔